महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। बड़ी खबर बता दें, मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। मदरसों में एक ही भाषा में पढ़ाई होती है। मदरसों में ईरान इराक के छात्र क्यों? राणे जी, आपने मांग उठाई है कि मदरसों के ऑडिट होना जरूरी है। आपने ये भी कहा है कि ये आतंकवादी बनते यहाँ से तो कार्रवाई होगी। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हम सभी मानते हैं। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो सभी के साथ स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ सभी के जैसे शिक्षा लेते हैं। उनके लिए अलग कोई शिक्षा दी जाती नहीं है। एक ही देश में रह के दो कानून और दो जीने के तरीके कैसे हो सकते हैं? जिस देश में 90% लोग हिंदू रहते हैं उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानने वाले लोग हैं, शिक्षा सब एक जैसे लेते हैं, तो फिर सिर्फ मदरसों के माध्यम से हम अलग शिक्षा, उर्दू भाषा, उसमें कोई भी मराठी सिखाई नहीं जाती है, हिंदी का सवाल नहीं है, तो फिर ये अलग एक ही देश में रह के अलग कानून और अलग तौर तरीके क्यों करने की कोशिश हो रही है? और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं जो आपके TV9 भारत ने भी दिखाए होंगे, बाकी सब हम लोग ने देखे हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, जहां इस मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को छुपाना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना, वहां पे वेपन रखना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिर ये मदरसे ये शिक्षा की केंद्र है या आतंकवादियों के अड्डे हैं? इसकी कभी तो जांच होके, जैसे आसाम के हमारे बिश्वास जी के सरकार ने वहाँ मदरसों को स्कूलों में कन्वर्ट किया है, छात्रों को वहाँ अच्छी शिक्षा पढ़ाने के केंद्र तैयार किए हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी इन मदरसों का कभी ना कभी ऑडिट होना चाहिए। पिछले साल ही बुल्डाना में हम लोग ने एक मदरसा के ऊपर जब हम लोग ने जांच की तो वहाँ ईरान इराक के नागरिक हमको मिले। क्या बात कर रहे हैं? वहां के इलीगल तरीके से वो सालों साल उधर रह रहे। उधर फिर अलग अलग जांच एजेंसी ने उधर जांच किया और बहुत सारे भयानक चीजें जो हमारे देश के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही थी उसका वो चीजें बाहर आई है। तो मुझे ऐसा ही कहना है कि जैसे हमारे सावंतवाड़ी में जो घटना हुई, वहां भी वो मदरसे में हमको अभी मालूमात पड़ रहे कि बिहार के बच्चे आके पढ़ रहे उधर।